कोरोना से फिर देश को मिली बड़ी राहत, फिर बढ़ी रिकवर होने वालों की संख्या। कोरोना के नए मामलों में कमी से करोड़ों भारतीयों ने राहत की सांस ली है। अब 55 दिनों के बाद नए केसों की संख्या रिकवर होने वाले लोगों से ज्यादा हो गई थी, लेकिन अब एक बार फिर इलाज करा रहे मरीजों की तादाद घट गई है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो कोरोना के 43,000 नए केस सामने आए हैं, लेकिन इसी दौरान करीब 45,000 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव केस जो 4,58,000 हो गए हैं। फिलहाल सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और केरल में सामने आ रहे हैं। इन दोनों राज्यों में फिलहाल सबसे ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में सामने आए कुल मामलों के 53% मामले इन्हीं दोनों राज्यों में सामने आए हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और असम का नाम आ रहा है। हालांकि सरकार ने सख्ती के साथ वैक्सीनेशन अभियान को बहुत तेज किया हुआ है। फिलहाल 36 करोड़ 90 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। कोवैक्सीन को जल्द मिलेगी WHO की मंजूरी। भारत की देसी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक के लिए अच्छी खबर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मंजूरी का इंतजार कर रही कंपनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को WHO के चीफ साइंटिस्ट ने भी असरदार माना है और इसकी जमकर तारीफ की है। WHO की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन के ट्रायल का डेटा अच्छा लग रहा है। कोवैक्सीन WHO की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। स्वामीनाथन ने कहा कि प्री सबमिशन बैठक 23 जून को हुई थी और अब उसके ट्रायल के डेटा पैकेट को इकट्ठा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल का डेटा अच्छा है। उन्होंने वेरिएंट को भी देखा है। कुल मिलाकर इसकी एफिशिएंसी काफी अधिक है। हालांकि डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन की प्रभावशीलता कम है, मगर फिर भी यह काफी अच्छा है। वैज्ञानिक ने आगे कहा कि कोवैक्सीन की सुरक्षा प्रोफाइल अब तक WHO के मानकों को पूरा करती है। उन्होंने कहा कि हम उन सभी टीकों पर कड़ी नजर रखते हैं जिन्हें इमरजेंसी यूज लिस्टिंग मिली हुई है। हम अधिक से अधिक डेटा की तलाश जारी रखते हैं। आपको बता दें कि कोवैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल के नतीजे सामने आ चुके हैं। भारत बायोटेक ने कहा है कि उसने कोवैक्सीन के लिए फाइनल फेज 3 के डेटा का विश्लेषण कर लिया है और उसकी कोवैक्सीन कोरोना के गंभीर मरीजों और डेल्टा वेरिएंट के मरीजों पर असरदार पाई गई है। भारत बायोटेक द्वारा जारी ट्रायल के डेटा के मुताबिक फाइनल चरण के ट्रायल में देसी वैक्सीन कोवैक्सीन कोरोना के खिलाफ 77.8% प्रभावी पाई गई है। वहीं दुनिया भर में नया टेंशन देने वाले खतरनाक डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ यह टीका 65% असरदार पाया गया है। कोवैक्सीन को ICMR और भारत बायोटेक ने मिलकर विकसित किया है। अब तक इस वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन की इमरजेंसी यूज की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से कई देशों ने कोवैक्सीन लगवाने वाले लोगों के ट्रैवल को मंजूरी नहीं दी है। तीसरी लहर को लेकर सरकार का कड़ा संदेश। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की चेतावनियों के बीच सरकार हाई पॉजिटिविटी रेट से जूझ रहे राज्यों को मोदी सरकार ने सख्त चेतावनी दी है। केरल, ओडिशा, असम समेत 8 राज्यों को केंद्र ने तत्काल काबू पाने के लिए सख्त कदम उठाने के लिए कहा है। साथ ही उनसे आपदा प्रबंधन कानून के तहत अब तक उठाए गए सख्त कदमों का ब्यौरा भी तलब किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की तरफ से केरल, ओडिशा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम को पत्र लिखा गया है। इन राज्यों में 10% से ज्यादा संक्रमण दर वाले जिलों की संख्या देश में सबसे ज्यादा मिली है। केंद्र ने राज्यों से कंटेनमेंट से जुड़े सख्त नियम लागू करने, जांच का दायरा व गति बढ़ाने, संक्रमितों के संपर्क में आने वालों की पहचान कर उन्हें क्वारंटीन करने और टीकाकरण अभियान में तेजी लाकर संक्रमण को बढ़ने से रोकने का आग्रह किया है। बेअसर रही फाइजर की वैक्सीन, कंपनी ने मांगी तीसरे डोज की मंजूरी। दुनिया में अपनी वैक्सीन की कामयाबी का ढोल पीटने वाली फार्मा कंपनी फाइजर की वैक्सीन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पर ढेर हो गई है, जिसके बाद अब कंपनी ने अपनी साख बचाने के लिए तीसरे डोज की डिमांड की है। रिसर्च में सामने आ चुका है कि कॉमर्नेटी ब्रांड नाम से बिकने वाली फाइजर बायोटेक की वैक्सीन को कोरोना के खिलाफ अधिक प्रभावी ढंग से काम करने के लिए तीसरी खुराक की जरूरत हो सकती है।
इस तीसरे कोविड-19 शॉट से कोरोना के उस बीटा वेरिएंट के खिलाफ बेहतर सुरक्षा की भी उम्मीद है जिसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। इसके अलावा यह भारत में पाए गए डेल्टा वेरिएंट पर भी असरदार है। फाइजर और बायोनटेक ने अब तीसरी खुराक के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल की मांग की है। कंपनी कह रही है कि तीसरी डोज से एंटीबॉडी के स्तर को कोरोना के वेरिएंट्स के मुकाबले 5 से 10 गुना बढ़ा सकती है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से बचाव में फाइजर या एस्ट्राजेनिका के वैक्सीन कम प्रभावी हैं। एक अध्ययन में कहा गया है कि जिन्हें पहले कोरोना वायरस नहीं हुआ है, अगर वो कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित होते हैं तो ऐसे लोगों के शरीर में एंटीबॉडी बनाने में यह वैक्सीन ज्यादा कारगर नहीं है। जर्नल नेचर में प्रकाशित एक स्टडी में कहा गया है कि कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रभावकारी संक्रमण साबित हुआ है।